देखो भैया, जा प्रैक्टिस सेट में हर प्रश्न महत्वपूर्ण है और जाकि हम व्याख्या भी करें तो व्याख्या में तुम्हें महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताएं जो तुम्हारे सिलेबस और परीक्षा में आए। तो तुम तसल्ली से बैठ के नोट करियो और जो बताते रहे हैं तुम्हें कि कौन कौन से टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं। निकाल लो कापी पेन। ठीक बिटिया, पहला क्वेश्चन देखो कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है मेरे भैया लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में एक और प्रश्न याद रखना, लखनऊ में ही रूमी दरवाज़ा है, कई बार पूछा गया है, आ भी सकता है। और इसी रूमी दरवाज़ा से जो हमारा राजकीय चिन्ह है जिसमें दो मछलियाँ आती हैं, तो इसी रूमी दरवाज़ा से हमने दो मछली वाला जो राजकीय चिन्ह है वो यहीं से लिया है। ठीक भैया, रूमी दरवाज़ा और यहीं से हमने दो मछली वाला राजकीय चिन्ह लिया है। यहीं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है। ठीक, अगला एक एक प्रश्न को नोट करो कायदे से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत ध्यान से नोट करियो। देखो भैया, एक नक्शा इसको बना लो ऐसे करके 4 लाइनें। देखें तुम कैसे नहीं पास हो तब की बार। पूरब यहीं लिख दो पश्चिम, उत्तर और यहीं लिख दो दक्षिण। सबसे पूर्वी शहर है बलिया। हम तो ऐसे याद करते हैं कि पूर्वांचल में बलशाली लोग हैं। सबसे पश्चिमी शहर है शामली। पश्चिम में शाम हुई जात है, सूरज तो पश्चिमी में ढलत है तब तक हुई जात है शाम। उत्तरी शहर है बाबू आपका सहारनपुर और दक्षिणी आपका हो गया सोनभद्र। और सोनभद्र के ऊपर जो क्वेश्चन बहुत बार पूछोगे कि सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 4 राज्य। एक तो आपका एमपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और आपका झारखंड है। जीएच लिखे दे रहे, झारखंड है। ठीक, क्लियर है भैया। पूरब में बलिया, पश्चिम में शाम, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। क्लियर है भाई? ठीक, हटा दें। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आओ कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि सबसे न्यूनतम है, यानी कौन सी फसल सबसे कम समय में तैयार हुई जाती है। तो जाको आंसर हो ये मूंग। मूंग आपकी 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। ठीक, अब इसके बारे में फसल के बारे में समझ लो। अपने यहाँ फसल होती खरीफ की फसल। खरीफ फसलें पूछी जाती हैं। खरीफ की फसलें वो होती हैं जैसे ही मानसून शुरू होता है, मानसून शुरू होता है वैसे ये फसलें बोई जाती हैं मानसून की शुरुआत में। इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं एग्जाम्पल समझ लो। जैसे आपका धान हो गया, आपकी मूंग हो गई, मूंग इसी में आती है, आपका बाजरा है, आपका कपास है, और भैया मूंगफली लिख लो, सोयाबीन लिखो। ठीक, ये सब नोट कर जाओ। सोयाबीन लिख लो। क्लियर है? मानसून की जैसी शुरुआत होता है। दूसरा है रवि की फसल। रवि की फसलें जो हैं, सारे टॉपिक अबे कराए दे रहे पूरे धीरे धीरे। रवि की फसलें जैसे ही सर्दी शुरू होती है सितंबर अक्टूबर की तरफ बोई जाती हैं। जहाँ में आपको गेहूं है, जौ है, सरसों है, ये चीज़ें आ जाती हैं। तीसरी होती हैं जायद फसलें। जायद फसलें ऐसे समझ लो जैसे ही गर्मी शुरू होती है वैसे ही बोई जाती हैं, यानी ग्रीष्म की शुरुआत में। और जहाँ में आपको खीरा है, ककड़ी है, सलाद वाली चीज़ें, खीरा है, ककड़ी है, आपको तरबूज है, कद्दू है। कद्दू हमारे कद्दुआ बोलो जाता है। हमारे एक परंपरा और कन्नौज में कि जिस बारात में या प्रोग्राम में मठा के आलू कद्दुआ ना बनाए तो समझो वह पूरा खाने ही बेकार लगे लोगों को। ठीक, खरीफ की फसल मानसून की शुरुआत में, रवि की फसल सर्दी की शुरुआत में, और जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु की जैसी ही शुरुआत होती है तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, कद्दू बोए जाते हैं। नोट कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश की जातियाँ, लोक नृत्य तो पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन जा कह रहा है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखो भैया, नटवरी नृत्य पूर्वांचल में होता है, सही है, और ये अहीर समाज द्वारा। अहीर समाज, बहुत बढ़िया प्रश्न है, नोट करो। धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना।
और एक कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर। ठीक। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और एक कुम्हार जाति द्वारा, कुम्हार जाति के लोग जो पुरुष होते हैं वो स्त्री का वेश धारण करके, कुम्हार जाति, और कब करते हैं? इस नृत्य में होता क्या है? स्त्री का वेश धारण करके ये लोग नृत्य करते हैं, कुम्हार जाति। कर्मा नृत्य बाबू महोबा में नहीं है, जो गलत है। कर्मा और शीला, ये दो नृत्य जो होते हैं वो सोनभद्र की तरफ होते हैं, सोनभद्र। ठीक, कर्मा और शीला। और कर्मा नृत्य जो है वो खरवार जनजाति करती है। कौन सी जनजाति? खरवार जनजाति। ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति कर्मा नृत्य करती है, शीला नृत्य करती है, सोनभद्र में पाई जाता है। धुरिया नृत्य करते हैं कुम्हार लोग, स्त्री का वेश धारण करके। धीवर करते हैं कहार, मांगलिक अवसर पर। नटवरी नृत्य करते हैं अहीर समाज, पूर्वांचल में। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। स्त्री है नहीं भैया, थोड़ा गलत टाइप ही गो है, कोई बात नहीं। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? भैया बताओ। सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कथक अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथक। भरतनाट्यम कहाँ पड़ा भैया? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ओडिसी तो उड़ीसा में है। और कुचिपुड़ी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। अब ऐसे याद रखियो कि अंधो आदमी कच्ची पूड़ी खाए लेता है। कथक और कथकली अलग है भैया। कथकली होता है केरल में। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते, एक बार हमें से जो गलत हुई चुको है। कथकली केरल में है और कथक है आपका यूपी में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, और कच्ची पूड़ी अंधो आदमी खाएगो, आंध्र प्रदेश। शीलाधर मृदा संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए? शीलाधर मृदा संस्थान, बढ़िया प्रश्न है। देखो सब, ये है प्रयागराज में। भाई इलाहाबाद में शीलाधर के नाम से आपका मृदा संस्थान है। और प्रयागराज में ही कांच बालू पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक कांच बालू कहाँ पाई जाती है, तो प्रयागराज में ही पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीलाधर मृदा संस्थान भी। अगला बाबू, मई 2024 में उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया? बढ़िया करंट अफेयर को क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी महिला को लंदन का अमल क्लूनी सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? ये लंदन में दिया गया था। और किसको दिया गया था? आरती को। किसको दिया गया भैया? आरती को। इन्होंने क्या किया था? पिंक ई रिक्शा चलाया था। कौन सा? आरती ने महिलाओं के लिए पिंक ई रिक्शा चलाया था। इसी वजह से लंदन की प्रिंस ट्रस्ट ने इनको अमल क्लूनी महिला अवार्ड दिया है। ठीक भैया। आरती जो हैं बहराइच ज़िले की रहने वाली हैं, बहराइच ज़िले की रहने वाली हैं, ये याद रखना सभी लोग। ठीक, बहराइच जिला है शायद, हाँ ठीक। अगला, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग DRDO बोलते हैं, ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को DRDO बोलते हैं और इसका मुख्यालय जरूर याद रखियो दिल्ली में है। ठीक भैया। और इसने रुद्र M नाम से एक मिसाइल बनाई है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो बाबूजी हवा से सतह में मार करती है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सब लोग याद रखियो। ठीक। अगला जो प्रश्न बहुत बढ़िया है, अप्रैल 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर उपचार के लिए कहाँ पर जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? तो IIT बॉम्बे में करो है, IIT बॉम्बे में। ठीक भैया। कैंसर के बारे में समझ लो, कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी परीक्षण किया जाता है। बायोप्सी परीक्षण बहुत बार पूछा गया है, बायोप्सी परीक्षण। ठीक भाई। और जो ब्लड कैंसर आपका होता है, ब्लड कैंसर, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कैंसर, ब्लड कैंसर क्यों होता है? तब जब शरीर में WBC कोशिकाओं की, यानी श्वेत रुधिर कोशिकाओं की, WBC कोशिकाओं की यानी श्वेत रुधिर भी कह सकते हैं, इनकी जब अनियमित वृद्धि हो जाती है, इनकी जब अनियमित वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति को ब्लड कैंसर होता है। समझ गए भैया? कैंसर के लिए बायोप्सी परीक्षण, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, और WBC की अनियमित वृद्धि हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। याद ऐसे कर लियो, कैंसर में होता है चीरा फाड़ी, तो चीरा से 4 और फाड़ी से फरवरी। ठीक। IIT बॉम्बे में जीन थेरेपी खोली है थी। जून 2024 में क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो बताइए, क्लाउडिया नामक जो महिला है, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? पेरू, अर्जेंटीना, इटली या मैक्सिको? तो इसका आंसर होगा मैक्सिको। याद रखना भैया। और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। राजधानी पूछी जाए, ब्यूनस आयर्स। ठीक। अगला, मई 2024 में कौन महिला जिम्नास्ट एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बन गई हैं? बताइए भैया। महिला जिम्नास्टिक एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी हैं? दीपा कर्माकर हैं, ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं? बताइए भैया। तो इसका आंसर होगा दीपा कर्माकर। ठीक भैया, दीपा कर्माकर। जहाँ कुछ व्याख्या करनी नहीं है। हाँ, जो प्रश्न बढ़िया है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं? 6, 11, 7, 13। तो ध्यान रखियो, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कई सीटें हैं? 80। और 80 में इस बार जब चुनाव हो तो 7 महिलाएं जीती हैं। कितनी? 7। 80 में 7 महिलाएं हैं। और पूरे देश में कितनी महिला सांसद हैं? तो 74। 74। और सबसे ज़्यादा महिला सांसद कहाँ से चुनी गई? तो वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से चुनी गई हैं 11। ठीक है भैया। अपनी लोकसभा की कई सीटें हैं? 80। ठीक। 7 महिलाएं हैं। बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है? तो बताइए भैया। बाष्पीकरण जब होता है तो उसके बाद क्या होता है? तो बाष्पीकरण में क्या होता है कि किसी द्रव का धीरे धीरे वाष्प में बदलना, किसी द्रव का धीरे धीरे वाष्प में बदलना शीतलन कहलाता है। ठंडा होना कहलाता है शीतलन। क्लियर रहेगा भैया? शीतलन। जहाँ में कोई खास बात नहीं। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता हैं? बताइए। रामायण के रचयिता, ये तो मालूम ही होगा यार। रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। रामायण लिखी है संस्कृत में। ठीक। और तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। रामचरितमानस जाकी भाषा है अवधी। ध्यान रखियो। और वेद व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत। महाभारत। ध्यान रखना। और महाभारत का, ठीक है, इतना याद रखना भाई। वेद व्यास ने लिखा है महाभारत, तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में, और वाल्मीकि ने लिखी है रामायण संस्कृत में। ठीक। चलो सभी लोग कमेंट में ये बताना कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। बताओ। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? तो देखो भैया, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था। वायसराय, क्योंकि पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वायसराय। और 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ। ठीक। मंगल पांडे को जो फांसी दे दी गई थी तो मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी। और एक क्रांति जो थी 1857 की क्रांति, एक प्रकार का कौन सा विद्रोह था? ये भैया सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह था, ये भी याद रखना सब लोग। ठीक। और 1857 की क्रांति में आपातकालीन मुख्यालय अंग्रेजों ने कहाँ बनाया था? तो अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया था। ये भी याद रखना, इलाहाबाद में बनाया था। उस समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ये भारत का वायसराय भी था पहला।
लॉर्ड कैनिंग ने ही विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित कराया था। ये पूछा जाता है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित कराया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। नोट कर लो। अरे यार बहुत जल्दी नोट करो यार, बहुत मरे मरे नोट कर रहे। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया था? बताइए भैया। अब मैं एक एक करके बताऊं, जरा सुनना। जो 1833 का भारत शासन अधिनियम आया था और एक आया था 1858 में भारत शासन अधिनियम, तो जरा ध्यान सुनना। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये कहा गया कि भारत जो बंगाल का गवर्नर है, अब वो बंगाल का गवर्नर नहीं होगा, अब वो पूरे भारत का गवर्नर कहलाएगा। और इसी के तहत पहला गवर्नर बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को। समझ गए क्या कहा गया 1833 के अधिनियम में? बंगाल का गवर्नर अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा 1833 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए। 1858 का भारत शासन अधिनियम जब आया तो उसमें कहा गया कि अब कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया जाता है। यानी अब कंपनी का शासन कहाँ से चलेगा? ब्रिटिश से चलेगा, लंदन से संचालित होगा। और साथ में इसी अधिनियम में पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, और पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के समय में पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति भई। 1773 का जो अधिनियम आया था, ये अंग्रेज सरकार द्वारा लाया गया पहला एक्ट था, 1773 का एक्ट था। और इसी के तहत कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई, एक सुप्रीम कोर्ट की, जवान लड़खड़ाने लगत को हुआ रे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1858। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था कि ये कहा गया कि बंगाल का गवर्नर अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और 1773 के अधिनियम में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? बताओ। पाउंड है, रुपया है, डॉलर है कि दीनार है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा बताओ भैया। बोलो भाई, एक सेकंड रुकना। हाँ डॉलर थी। रुपया तो भारत का हो गया, और पाउंड जो है यूके की मुद्रा है। यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। और दीनार कहाँ की मुद्रा है? तो इराक की मुद्रा है। ठीक, याद रहेगा। अगला आ जाओ। 18, सकल कुल आय की गणना में आय के कुल कितने मद शामिल किए जाते हैं? जब सकल कुल आय की जाती है तो कितने मद शामिल होते हैं? तो इसका आंसर होगा 5। कितने मद शामिल होते हैं? 5 मद शामिल किए जाते हैं। ये तो सीधा सीधा, इसमें कोई व्याख्या नहीं। हाँ भैया, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? बताइए, किस त्यौहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं? तो आंसर याद रखना, देव दिवाली जो त्यौहार है इसको हम लोग कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। ओणम त्यौहार कहाँ होता है? केरल में मनाया जाता है। ओणम है, विशु है, त्रिशूर पुरम त्यौहार है, ये सब त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? केरल में। और देव दिवाली को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुल क्वेश्चन है भाई। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? इन्वेस्ट इंडिया एक एजेंसी है और ये क्या करती है? भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई, और यह एजेंसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कौन है? इन्वेस्ट इंडिया। अगला, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? बताइए, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय क्या करता है? भारत में जनगणना को करवाता है। ठीक, याद रखना। सबसे पहले जनगणना की शुरुआत किसने की थी? 1872 में। ठीक,
लॉर्ड मेयो ने। किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। लेकिन अंतर ये था, ये नियमित जनगणना नहीं थी। अगर तुमसे पूछा जाए कि पहली नियमित जनगणना किसने करवाई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई थी। लॉर्ड रिपन ने कराई थी, ध्यान रखना। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने, और प्रथम जनगणना पूछी जाए तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने, गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। अगला, इतने रखें क्वेश्चन भाई, अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए।